प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। मुझे इस बात का प्रभु श्री चरणों में विश्वास ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज मैं ठाकुर जी की एक बहुत सुंदर वाणी आप सभी के लिए लेके आई हूँ कि লোকের কথা শুনেই যারা নিন্দা নিয়ে চলে, লোকের কথা শুনেই যারা নিন্দা নিয়ে চলে, বিষাদসহ বিপদ তাদের পদे पदे फले। प्रभु श्री चरणों में ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। ठाकुर जी ने ये आशीर्वचन स्वरूप हम सभी के लिए ये वाणी दी है कि हम सभी को किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से किसी के अवगुण हम में आ जाते हैं। हमारे जो व्यक्तित्व में एक गलत बात की छाप पड़ जाती है और हम जीवन के रास्ते में सुंदर गति जो पकड़े हुए थे वो पकड़ना हम छोड़ देते हैं और अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। यही वो कारण है कि प्रभु जी ने हमें मना की है किसी के लिए कोई भी अपशब्द बोलने के लिए और किसी की निंदा करने के लिए। मेरे परम दयाल की एक बहुत सुंदर वाणी मेरे हृदय में, मेरे अंतर्मन में घर कर गई कि तुमसे छोटा व निम्न तुम्हारे समीप आके कतई ये समझ नहीं पाए कि वो तुमसे छोटा है व निम्न है, बल्कि तुम्हारे साहचर्य और सहायता से वो ये देख पाए उनके सम्मुख विस्तृत राजपथ है जिसे धारण करके वो बड़े और प्रवीण बन सके और यही तुम्हारा स्वभाव सिद्ध हो, मतलब तुम्हारे स्वभाव में परिणित हो। देखना मनुष्य के जीवन में तुम सम्राट बन गए हो। हमारे ठाकुर जी हम सभी को, हमारे जो अंतर्मन में रहते हैं वो प्रभु जी हम सभी को, सभी के सामने, अर्थात ऐसे लोगों के सामने जिनको कोई एक पैसे का भी दाम नहीं देता, जिसको कोई तवज्जो नहीं देते, जिसकी कोई रिस्पेक्ट कोई नहीं करते, ऐसे लोगों के अंतर्मन में प्रभु जी ने हमारे लिए ये आशीर्वचन दी है कि हम उनके हृदय में, अंतर्मन में सम्राट की तरह रह जाएंगे, घर कर जाएंगे यदि हमने उनके हाथों को पकड़ा और उनको रिस्पेक्ट दी, उनको सही गति पकड़ाई, प्रभु जी की ओर लेके चले, तो उनके अंतर्मन में हम एक सम्राट की तरह रहेंगे। और यही जीने का सही एक रास्ता है, जीने का एक सही वजह हम सभी का होना चाहिए कि हम सभी के दिलों में एक सम्राट की तरह जिए। ऐसे चीफ और ऐसी हरकतें, ऐसे कार्य करके हम लोगों के अंतर्मन से उतर जाएं, ऐसे कार्य करने का क्या फ़ायदा। हम इस दुनिया से जब जाएंगे यही सब बातें ही तो लोगों के हृदय में, अंतर्मन में घर कर जाती हैं। और सच पूछिए, ठाकुर जी हमारे हर एक एक्टिविटी पे नज़र रख रहे हैं, हम कौन सी कार्य कर रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। प्रभु जी सब कुछ देखते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों की नज़र में प्रभु जी नहीं दिखते हैं, तो ये कहना चाहूँगी उनके अंतर्मन में कहीं ना कहीं प्रभु जी अभी तक जग नहीं पाए हैं उन्हीं के कर्मों की वजह से। तो उनके लिए चंद दो लाइनें मैं कहना चाहूँगी। जिसे तू कहीं भी नहीं पा सका, जिसे तू कहीं भी नहीं पा सका, मुझे अपने दिल में वो मिल गया, मुझे अपने दिल में वो मिल गया। वो तेरी नज़र की तलाश थी, ये मेरी नज़र की तलाश है। मेरे प्रभु जी ने मेरे पे इतना दया किया है कि मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे अंतर्मन में प्रभु जी ने वो दृष्टि जगा दी है और अब मैं एकदम निश्चिंत हूँ कि मैं जो भी करूँगी मुझे घबराना नहीं पड़ेगा, मुझे मरना नहीं पड़ेगा, मुझे हतोत्साहित होकर जीना नहीं पड़ेगा। मेरे अंतर्मन में सदा एक प्रेरणा, एक सुंदर एक विचार, एक बहुत पॉजिटिव थिंक
मैं लेके हमेशा चल पाऊंगी मेरे अपने अंतर्मन के उस भगवान के ज़रिए। कहना चाहूँगी, हमारे ठाकुर जी हमारी हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं। हमारे अंतर्मन में वो बैठे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, कौन सी चीज़ कमा रहे हैं, सब चीज़ों पे वो देख रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। कहना चाहूँगी, कर अवैध धन कमाया, मिशिल पापों से भरना रे, यहाँ तो तुमको खबर नहीं है, वहाँ तो लेखा करना रे। प्रभु जी ने हमारा लेखा जोखा करके रखा है, संभाल के रखा है कि हमने कौन से कार्य किए हैं, कौन से नहीं कार्य किए हैं। तो क्यों ना हम सभी आज ही संभलने का विचार कर लें और क्यों ना अपने जीवन को सुंदर गति प्रदान करें, क्यों ना अपने प्रभु जी के लिए जिए, एक कदम सभी को अच्छाइयों की ओर लेके चलें। मैं कहना चाहूँगी कि ये हमारे प्रभु जी की अनमोल वाणी है। কর্ম যদি প্রকৃত না হয় তাহলে প্রকৃত आनंद फल और शांति कभू मिले ना। यदि कर्म हमारा अच्छा न हो, यदि अच्छे कर्मों में हम डूबे न रहें, तो कभी भी हमें ये प्रकृति, एक प्रकृत जो फल हमें मिलना चाहिए, ये प्रकृति हमें नहीं देगी और हम उसका जो एक आनंद है, स्वयं के कर्मों के ज़रिए जो फल पाया जाता है, जैसे हम कभी कोई परीक्षा देते हैं और बहुत मेहनत करके लिखते हैं, पढ़ते हैं और जब रिज़ल्ट आता है, जैसे अंतर्मन में एक खुशी मिलती है, हमने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर ली है, हम फर्स्ट आए हैं, तो जो ये अंतर्मन में एक प्रकृत खुशी होती है, खुद के मेहनत करने पर, वो प्रकृत फल ये प्रकृति हमें नहीं देती अगर हमने प्रकृत और सुंदर कार्य नहीं किए। इसीलिए कहना चाहूँगी कि हमें निर्भरता, विश्वास के सहित अपने प्रभु जी के श्री चरणों पे समर्पित भाव लेके चलना पड़ेगा। अपने ठाकुर जी के जो भी बताए हुए जो भी बातें हैं, उन बातों के ऊपर अपने कर्मों को सुंदर तरीके से करते रहना पड़ेगा। तभी हम अपने अपने वैशिष्ट में ठीक तरीके से चल पाएंगे, अपने व्यक्तित्व को निखार पाएंगे, समाज की जो भी बुराइयां हैं उनको समाप्त कर पाएंगे, अपने चरित्र को प्रभु जी के अकॉर्डिंग उज्जवल बना सकेंगे। ये ज्योत कभी भी ना बुझे किसी भी आंधी तूफान में, और ये ज्योत सदा यूं ही जलती रहे। प्रभु श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु श्री चरणों की लगन, उनके चरणों से प्रेम करने की ये जो इच्छा, ये ताकत, ये समर्पण हमेशा सदा प्रभु यूं ही बस ये ज्योत जलाए रखें, ये कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित प्रभु श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करती हूँ। आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें। प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।